Dear students, wishing you a very very happy new year 2022. वेल आप लोग का सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है एंड यू आर अवेटिंग फॉर योर रिजल्ट्स. वी एक्सपेक्ट दैट सीए फाउंडेशन रिजल्ट्स विल बी इन द मंथ ऑफ February. Now we cannot wait up to the results to start with CA intermediate batch because it would be really late. क्योंकि इंटरमीडिएट का एग्जाम आपका नवंबर 2022 में पक्का है. So there are a lot of doubts that students are asking me, lot of questions they are asking me. हम सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर ले ले, लाइव लेक्चर करें, ऑफलाइन करें, पेन ड्राइव बेटर है, आपकी ऑफलाइन क्लासेस बेटर है. सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ स्मॉल वीडियो विच विल क्लैरिफाई ऑल योर डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट अकाउंटेंसी classes. It's a very small and crisp video, but it's very necessary that for the betterment of your future and high scoring in intermediate November 2022 exams, you listen to this video, you see this video very carefully up to the end. So how exactly are accountancy classes going to be conducted? Let's understand the difference between the offline and recorded lectures. Well, there is a small chart what I've prepared for you. This is how it goes. CA intermediate classes. Let's talk about group 1 accountancy. Now there are two options what you have majorly. One option is you attend offline classes at Dharampet. Sir, offline classes के कितने chances है? 100% chances है because the new variant of COVID is not disastrous. Plus the local authorities are also allowing us to conduct the classes. तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आपका क्लास धर्मपेट वीपीए धर्मपेट प्रेमाइसेस में ऑफलाइन मैं लूंगा. प्लस जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन अटेंड नहीं कर सकते क्योंकि आउट स्टेशन स्टूडेंट्स है या नागपुर में रह के भी उनको डर लग रहा है नहीं आना चाहते, दे कैन वेरी वेल अटेंड ऑनलाइन ऑन जूम. तो ऑप्शन नंबर 1 है कि आप मेरी ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करें या वहीं के वहीं लाइव जूम पे अटेंड करें. दिस इज ऑप्शन नंबर 1. ऑप्शन नंबर 2 है कि कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है नहीं सर अब हम बड़े हो गए, ऐसा लगता है तो सर हमें पेन ड्राइव लेना है या गूगल ड्राइव पे पूरे लेक्चर एक साथ ही चाहिए क्योंकि हम अपना सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट कर सके. तो ऑप्शन नंबर 2 है कि आप पूरा का पूरा सब्जेक्ट एक ही बार में खरीद लीजिए ऑन गूगल ड्राइव. पहले दिन ही पूरा 100 मार्क का जो पेपर है अकाउंटेंसी का उसके सारे टॉपिक्स के सारे लेक्चर एक ही साथ ऐप में अपलोड हो जाएंगे और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से देखिए. सो यू हैव टू ऑप्शंस. पहला, जैसा बचपन से क्लासेस करते आए हैं ऑफलाइन और ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन ऑन जूम. दूसरा, पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ ले लीजिए. नाउ सर ये बैच कंप्लीट कब होगी? वेल, अगर आप ऑफलाइन बैच अटेंड करते हैं तो 3.5 महीने की बैच है. इट श्योरली गेट्स कंप्लीटेड ऑन 30th April 2022. तो योर ग्रुप 1 अकाउंट्स गेट्स कंप्लीटेड ऑन 30th April 2022. अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट है सर पर हमने सुना है कि बैच 5-10 दिन लेट भी होती है. डेफिनेटली हो सकती है. मैं एकदम क्लियरली आपको बता दूं कि ये डेफिनेटली बैच लेट हो सकती है. पर ये बैच लेट इसलिए नहीं होती कि मैं हॉलीडे पे जाता हूं या मैं छुट्टी देता हूं. ये बैच लेट इसलिए होती है क्योंकि ऑफलाइन बैच में या जूम ऑनलाइन बैच में यू हैव अ प्रिविलेज. माइंड इट, द वर्ड इज प्रिविलेज. यू हैव अ प्रिविलेज ऑफ आस्किंग योर डाउट. और आप लोग मेरे पास पहले पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से पता है कि कोई भी स्टूडेंट अगर क्लास में डाउट पूछता है तो मैं डिटेल में उसका डाउट सॉल्व करता हूं क्योंकि वो उस अकेले का डाउट नहीं रहता, पूरी क्लास का डाउट रहता है. ऑब्वियसली इस वजह से कुछ ना कुछ वजह से हो सकता है कि बैच 5-10 दिन लेट हो. पर ये 30 अप्रैल का 31 मई नहीं होगा. ये हो सकता है कि 10 मई 11 मई तक हो जाए, बट रफली इट गेट्स ओवर ऑन 30th April. जहां तक सेकेंड ऑप्शन की बैच है, बैच खत्म होने का कोई ऑप्शन ही नहीं है. पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर एक साथ आपके पास अवेलेबल है. आपको जब देखना हो आप देख सकते हैं. नेक्स्ट, सर बैकअप लेक्चर्स अवेलेबल है? द आंसर इज यस. अगर आप ऑफलाइन या जूम ऑनलाइन बैच ज्वाइन करते हो तो पूरे के पूरे लेक्चर्स बैकअप में वीपीए ऐप में अवेलेबल है जैसे आपको फाउंडेशन में अवेलेबल थे विद अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज टिल योर विंटर एग्जामिनेशंस ऑफ नवंबर 2022. अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स लेते हो तो ऑब्वियसली आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स है तो आपको बैकअप की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट, नंबर ऑफ व्यूज. वेल, अगर आप ऑफलाइन बैच या जूम ऑनलाइन बैच लेते हो तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज अवेलेबल है जो बहुत कम एकेडमीज इंडिया में आपको देती है एंड डेफिनेटली वीपीए इज वन ऑफ देम. अनलिमिटेड नंबर ऑफ व्यूज आप देख सकते हो, इससे आपको प्रेशर नहीं रहता है. बट अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते हो
तो इट इज 2.5 व्यूज। तो भी मैं आपको बता दूं 2.5 व्यूज भी इंडिया में सबसे ज्यादा आपको विपुल वोरा ही दे रहा है। नॉर्मली कोई भी फैकल्टी आपको 1.7 1.8 व्यूज देगा, पर यू गेट 2.5 व्यूज इफ यू आर गोइंग फॉर द रिकॉर्डेड लेक्चर्स। सर किताबें कितनी मिलने वाली है? देयर आर 3 बुक्स, ये दोनों के लिए सेम है। पहली अनसॉल्व न्यूमेरिकल, जो हम पूरा क्लास में करेंगे। अगर आप ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो और रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हो तो पूरे रिकॉर्डेड लेक्चर ही अनसॉल्व न्यूमेरिकल के, जैसे हमने फाउंडेशन में था। इसके अलावा एक पूरी की पूरी सॉल्व किताब है विच हैज मोर देन 200 क्वेश्चंस ऑन ऑल चैप्टर्स टेकन टुगेदर। ये सॉल्व किताब मैंने खुद ने बनाई है, मैंने खुद ने पूरे स्टेप्स लिखे हैं, वो ही स्टार मार्क करके, लॉजिक मार्क करके, तो आपको इजीली समझ में आ जाए। इसके अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक फुल फ्लेज बुक है जो आपको मिलेगी। तो टोटली 3 बुक है। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी मैं आपको समझाऊंगा। तो ये किताब और ये किताब, ये दोनों किताब मैं आपको पूरी तरह से समझाऊंगा और मेरे लेक्चर्स में अवेलेबल रहेगा। ये जो बीच वाली सॉल्व किताब है ये आपकी सेल्फ प्रैक्टिस और सेल्फ स्टडी के लिए है। तो बुक्स में कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी मोड पे जाइए आपको तीनों बुक्स मिलेगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डाउट सॉल्विंग। मैंने आपको कहा था आपको लगता है कि आप बड़े हो गए हो, ऐसा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एट इंटरमीडिएट लेवल इज डाउट सॉल्विंग। अगर आप ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो डाउट वहीं के वहीं रोज क्लियर हो जाते हैं। प्लस आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी अगर डाउट डालते हो तो उसके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए हैं तो आपके डाउट सॉल्व होंगे ऑन व्हाट्सएप डेली ऑन सैटरडे, वंस इन अ वीक। बट अगर आप ऑफलाइन क्लास करते हो तो वहीं के वहीं आपको डाउट आता है, वहीं के वहीं आप पूछ के क्लैरिफाई करवा सकते हो। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। मैं आपको बता दूं क्योंकि इंटरमीडिएट में इतने टेक्निकल चैप्टर्स है कि आपको डाउट आना लाजमी है, और अगर आपके डाउट वहीं के वहीं सॉल्व नहीं हुए तो यू आर प्लेइंग अ बिग रिस्क विद इट। सर टेस्ट का क्या होगा? वेल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो लोग मेरे पास 11-12 पढ़ चुके हैं आपको ये पता है कि हर 15 दिन में टेस्ट होती थी। यहां इंटरमीडिएट में सबसे बड़ा यूएसपी है दैट जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होगा वी विल हैव अ टेस्ट ऑन इट। सो हर चैप्टर कंप्लीट होने के बाद यू हैव अ टेस्ट इन द क्लास। अपार्ट फ्रॉम इट, सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जैसे आपका नवंबर में एग्जाम है तो सितंबर में एक फुल टेस्ट और अक्टूबर में एक फुल टेस्ट रहेगी बिफोर द एग्जाम्स। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर लेते हो तो आपके पास 2 फुल टेस्ट है बिफोर द एग्जाम्स, दैट इज सितंबर एंड अक्टूबर। क्योंकि यहां मैं आपको ट्रैक ही नहीं कर पा रहा हूं, तो हर चैप्टर खत्म होने के बाद मैं टेस्ट लूंगा भी तो मुझे ये नहीं पता कि आप कौन सा चैप्टर देख रहे हो। बट अगर आप ऑफलाइन अटेंड कर रहे हो तो मुझे पता है कि कौन सा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आप उस पर टेस्ट करवा सकते हो। Please, obviously, if you are attending offline, it's a privileged batch. Why privileged batch? Because the biggest difference is going to be personal attention, personal interaction, and doubt solving. Again and again, I'm telling you. So obviously, it will come at a bit premium fees, which is 18,500 plus GST. But अगर आप पूरे recorded lecture लेना चाहते हो एक साथ, जैसे इंडिया में किसी भी फैकल्टी की अवेलेबल है, दिल्ली, पूना, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई फैकल्टीज, तो the fees is much more lower, that is only 13,570. This is how you can attend accounts class at VPA, that is my lectures. You have 2 options, right? Apart from it, sir, what is your recommendation? Well, my recommendation always will be that offline class, that is physical class, या अगर आप किसी रीजन से अटेंड नहीं कर पा रहे तो रोज उसको जूम पे लाइव देखना इज अकॉर्डिंग टू मी मच मोर एडवाइजेबल। सर व्हाई इट इज मच मोर एडवाइजेबल? बिकॉज पहला, इट लीड्स टू अ डिसिप्लिन्ड अप्रोच। देखिए आप प्लीज अपने आप को समझिए, मैं आपको अच्छे से जानता हूं 3 साल से, कुछ लोग मेरे पास 11 से पढ़ रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर पूरे के पूरे लेक्चर एक साथ आपको अवेलेबल करवा दिए जाए पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव में, फिर मेरे लेक्चर हो या किसी इंडिया की और फैकल्टी के लेक्चर हो, you really think that you are disciplined enough to see it on regular basis? Well, for majority of students I know the answer is going to be no. पर अगर रोज आप ऑफलाइन क्लास अटेंड करते हो तो एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच रहता है। डिसिप्लिन्ड अप्रोच क्या रहता है कि रोज जो क्वेश्चंस हो रहे हैं बराबर आप उसको रजिस्टर में लिख रहे हो, तो आपका बराबर रजिस्टर मेंटेन हो रहा है। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हो तो आप उसको नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज के समान सिर्फ देख लेते हो, आप में इतना डिसिप्लिन नहीं कि आप उसको ढंग से लिखो। और अकाउंट्स में जब तक आप लिखते नहीं हो आप एग्जाम के लिए ढंग से प्रिपेयर नहीं कर रहे हो। तो 1, डिसिप्लिन अप्रोच। Again and again I'm telling you that doubt solving will play a biggest role at intermediate level.
क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं, अकाउंट्स इज सच अ क्रूशियल सब्जेक्ट दैट if you score 65 to 70 marks in accounts 1 and accounts 2, that is group 2 advanced accounts, then your both groups are easily taken care of, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट से प्रेशर हट जाता है. बट अगर आपको अकाउंट्स में 65 या 70 लाना है, विच इज अ गुड स्कोर एट इंटरमीडिएट लेवल, ट्रस्ट मी, योर डाउट सॉल्विंग, पर्सनल अटेंशन इज गोइंग टू प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल, एंड दिस कैन हैपन ओनली इन अ ऑफलाइन बैच. सिंस मोस्ट ऑफ यू कम फ्रॉम नागपुर, यू कैन अटेंड ऑफलाइन बैच. मैं ये नहीं कहता कि ऑन रिकॉर्डेड लेक्चर्स खराब होते हैं या फैकल्टीज के लेक्चर खराब होते हैं. देखिए, इंडिया में कोई भी फैकल्टी पढ़ाए 19-20 ही पढ़ाएगा, राइट? ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैकल्टी बहुत खराब पढ़ाता है, एक बहुत अच्छा पढ़ाता है. ऑलमोस्ट सारी इंडिया की फैकल्टी के क्वेश्चंस भी सेम है, मैं आपको ये बता दूं. बट डिसाइसिव पॉइंट यही रहेगा कि आप वो फैकल्टी से कितना इंटरेक्शन कर सकते हैं डेली बेसिस पे, आपका कंफर्ट लेवल क्या है. ऐसा नहीं होना चाहिए आपको डाउट है तो तुरंत आपने डाउट पूछ लिया, तुरंत वो फैकल्टी ने आंसर कर दिया, शुड बी इट. अदरवाइज होता क्या है, आप डाउट पूछते हो मैसेज के थ्रू, वो फैकल्टी 2 दिन बाद आंसर करता है, प्लस टेक्स्ट मैसेज से डाउट पूछा तो मतलब हो सकता है कुछ और निकले. सो दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट ऑफ अटेंडिंग ऑफलाइन क्लासेस एंड स्कोरिंग वेल. सेकेंडली, टेस्ट आफ्टर एवरी चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर के बाद अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो मजबूरी में आप उसको पढ़ रहे हो, प्रेशर में आप वो चैप्टर को पढ़ रहे हो, इससे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है. आई कैन ट्रैक योर परफॉर्मेंस, यू नो, obviously बहुत critically नहीं, but at least I know what's happening with you. These are the advantages of offline batches. कुछ myths है, myths, rumors, अफवाहें. तो पेन ड्राइव या रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो अगर हम लेते हैं आपके लिए, यू नो, या किसी भी और फैकल्टी के लिए, तो जल्दी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है. मैं आपसे एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, जल्दी करना क्यों आपको सिलेबस कंप्लीट? वेरी सिंपल. मैं 19 साल से पढ़ा रहा हूं, 19 years आई एम टीचिंग, 35,000 स्टूडेंट्स टॉट. आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द साइकोलॉजी. सर हमारा जल्दी सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ओके, उसके बाद क्या होगा? यू रियली थिंक यू आर सिंसियर इनफ कि हम अच्छे से रिवीजन करेंगे? और जल्दी करना क्यों है सिलेबस कंप्लीट? आराम से चलो, डाउट सॉल्व करो, उसके साथ सिलेबस कंप्लीट करो. पहला. सर लाइव लेक्चर्स को ज्यादा टाइम लगता है, या कुछ स्टूडेंट्स ने बोला विपुल सर आपकी बैच अगर हम अटेंड करते हैं तो 15-20 दिन ज्यादा लगता है, यू नो. ओके, आई एग्री, पर ज्यादा टाइम क्यों लगता है? क्योंकि मैं अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे कर रहा हूं? नहीं. आप जब क्लास में आते हो आपके कितने छोटे छोटे डाउट्स होते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, अच्छे से पता है. अगर वो डाउट सॉल्व करने में बैच थोड़ी सी लेट हो रही है तो फायदा उसमें सबका है. जल्दी बैच कंप्लीट करके कंसेप्ट ना समझे, डाउट सॉल्व ना हो, उससे कभी भी बेटर है कि 15 दिन बैच लेट होके हमारे सारे डाउट्स और कंसेप्ट क्लियर है. सर हमारे सीनियर्स ने एडवाइस किया है, अंडरस्टूड, सीनियर्स पूछना चाहिए, बट आपने ये सीनियर्स की क्रेडिबिलिटी चेक की है? क्या ये सीनियर्स फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप पास हुए जो आपको एडवाइस कर रहे हैं? उन्होंने किस लेवल की पढ़ाई की है? सीनियर्स के 1 या 2 सेंटेंस पे आप अपना भविष्य तय नहीं कर सकते. अंडरस्टैंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द सीनियर. वो खुद फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप पास हुआ है, वो कहाँ आर्टिकलशिप कर रहा है, उसने कितने एफर्ट्स डाले, ये क्या आपने उनसे डिटेल में बात की है? प्रोबेबली द आंसर वुड बी नो. यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है, जो सही है या गलत है, आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज सर विपुल सर के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े से लेक्चर्स कम है या नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. वेल, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम है. देखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द थियरी ऑफ अकाउंट्स, करेक्ट? यस. प्लस कुछ स्टूडेंट का कहना है कि विपुल सर आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लेट पढ़ाते हो. ऑब्वियसली मैं लेट पढ़ाता हूं, बट इट्स अ डिसीजन ऑफ माय ओन एज अ फैकल्टी. क्यों? क्योंकि थियरी आप एग्जाम के जितना पास पढ़ोगे उतना आपको याद रहेगा. एक फाउंडेशन में एग्जांपल लो, आपने दिसंबर में एग्जाम दिया, लॉ जो थियरी सब्जेक्ट था अगर आपको अगस्त में कंप्लीट हो गया पढ़ के, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आप लॉ भूल जाते हो. एग्जाम से जितना पास होगा, पास मतलब 2 दिन पहले नहीं, पर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एग्जाम के 2.5 महीने पहले पढ़ाता हूं. जैसे आपका नवंबर में एग्जाम है तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको अगस्त में पढ़ाऊंगा ताकि नवंबर के लिए आपको याद रहे. पहला. दूसरा, सर वो क्वेश्चंस एडिक्वेट नहीं है. ऐसा नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एडिक्वेट नहीं है. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन. तो जब तक आप उसका लॉजिक ना समझो आप अप्लाई नहीं कर सकते. तो अगर इसको आप एक गलती मानते हो तो इसका रेक्टिफिकेशन भी हो गया है इस बैच से मतलब आपकी बैच से नहीं, जो आपकी प्रीवियस बैच है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, इस बैच से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मेरे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने 3 टाइम्स कर दिए.
प्लस पूरे इंडिया में जितने क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अवेलेबल है, सीए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, बड़े बड़े ऑथर्स की किताब, मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन मेरी बुक में ले लिए और उसको मैं डिटेल में समझाने वाला हूं ताकि आपको एग्जाम में लगे कि ये क्वेश्चन हमने देखा हुआ है। तो अगर ये एक पॉइंट का आपको इशू था तो नंबर ऑफ नोट्स और नंबर ऑफ क्वेश्चन हैज बीन इंक्रीज 3 टाइम्स। लास्टली सर, आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस हमने सुना है नए मॉड्यूल है आपके नोट्स में कवर्ड नहीं है। आईसीआई के क्वेश्चन से टफ क्वेश्चन मेरे नोट्स में कवर्ड है, प्लस आईसीआई में जो अलग टाइप के क्वेश्चंस है वो भी मेरे नोट्स में कवर्ड है। तो ये कुछ मिथ्स है या मिसअंडरस्टैंडिंग है जो मुझे लगता था कि मैं क्लियर कर दूं। एट लास्ट आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू दैट प्लीज इंश्योर दैट आप इतने अच्छे से पढ़ाई करो कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट बोथ ग्रुप दो, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। Would definitely love to teach you at intermediate level with all those fun, all those musty, all those logics. And as I always say, let's celebrate accounts. The vision should be only one. Next year, same time, January 2023, when our results of intermediate come, we should be happy that, sir, yes, I have cleared my CA intermediate first attempt, both groups. And let me remind you, accounts is going to play a very crucial role for that. So let's plan 65 in both group 1 and group 2 accounts. Let's solve all your doubts. Let's go slowly. Let's go logically, and let us capture those moments which all of us are waiting for and our parents are waiting for in January 2023, when we pass first attempt both group and we go for articleship in a great firm. I wish you all the best. See you soon in my classes. Thank you.